नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं अजय। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार विधानसभा सचिवालय में वैकेंसी निकल के आ चुका है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ऑफिस अटेंडेंट, साथ में दोस्तों ड्राइवर का भी पोस्ट है। इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, क्योंकि दोस्तों क्या है कि आपको ये पता होगा तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हम जो है सिलेक्शन प्रोसेस के साथ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों एग्जाम पैटर्न समझने के लिए सबसे पहले आपकी इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। जिस पे क्लिक करेंगे इस बिहार हेल्प के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, जहां पे आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ से दिखलाई देगा कॉलम। इसी में देखेंगे तो सिलेबस का एक ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो बिहार विधानसभा सचिवालय सिलेबस 2024 इस तरीके से ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने इसी वाले पोस्ट का लिंक दे रखा है, ताकि आपको इतना सारा चीज ना करना पड़े। यहाँ से आएंगे तो हर एक जानकारी इसमें बताया गया है। एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आई है, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ऑफिशियल अटेंडेंट का, तो इस तरीके से बताया गया। तो इसमें हमने वीडियो भी बनाया, आप हमारे चैनल पर नहीं देखें तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फुल डिटेल से हमने बताया है कि 10th और 12th पास से भर्ती होने वाली है। अब चलिए एग्जाम पैटर्न की ओर बढ़ते हैं, क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न आने वाला है। तो नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले बताया गया एग्जाम पैटर्न बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम पैटर्न। सबसे की बात करते हैं, इसमें दो ही सब्जेक्ट से आपका एग्जाम होने वाला है, एक इंग्लिश और मैथ। देख सकते हैं इंग्लिश मैथ में बताया गया जो भी क्वेश्चन जो आपका होगा मैथ का 50 होगा, जो कि आपको उसी पर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, 50 मार्क का होगा। जो कि आपका जो भी एग्जाम मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से पूछे जाएंगे। आपको जो भी समझ में आए, हिंदी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं और इंग्लिश के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो कि समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा इसको लेकर। साथ साथ बात करो तो इंग्लिश के लिए भी 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें 50 मार्क्स आपको मिलेगा और इंग्लिश में ही रहेगा। अब इसमें पता है आपको 1 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 100 अंक का हो जाएगा, जिसमें आपको मार्क्स 100 मिलेगा। जितना आप सही करेंगे उसी आधार पर, जो कि 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। अब सिक्योरिटी गार्ड का थोड़ा यहाँ सिलेबस भी आप समझ सकते हैं इसमें। तो ये तो आपने समझ लिया कि मैथ से 50 नंबर का होगा और इंग्लिश से 50 नंबर का होगा। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा सब्जेक्ट कौन कौन सा है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट मैथ से बोलेगा, लेकिन सब्जेक्ट मैथ के अनुसार कौन कौन सिलेबस से आपका प्रश्न आएंगे इसमें बताया गया। जैसे संख्या पद से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पूर्ण संख्याओं से अभिकलन से प्रश्न पूछे जाएंगे, दशमलव और भिन्न से संबंधित पूछे जाएंगे। यानी जो भी मैथ से रिगार्डिंग जो पूछे जाएंगे यहाँ पे सिलेबस अनुसार इसमें बता दिया है, ताकि आप इससे रिलेटेड तैयारी कर सकें। और साथ साथ सामान्य अध्ययन से भी पूछे जाएंगे। देखिए सामायिक विषय में पूछे जाएगा, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामायिक घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, खेल खिलाड़ी से भी आदि प्रश्न आएंगे। बिहार राज्य और भारत से भी कुछ पूछे जाएंगे, हिस्ट्री वगैरह से। बिहार और भारत के इतिहास भी पूछे जाएंगे, भूगोल, सांस्कृतिक, आर्थिक उपदेश, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये पंचायती राज से भी पूछे जाएंगे, सामुदायिक विकास से पूछे जाएंगे। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। यानी कि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म, उसका ये सब्जेक्ट हो गया है। अब बात करूँ वहीं पे, अगर यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात किया गया, उसके रिगार्डिंग जो भी फिजिकल होता है यानी सिक्योरिटी गार्ड में, उसके भी कुछ यहाँ से जानकारी दिया गया है। यानी कि ये बताया गया पुरुष के लिए और यहाँ पे बताया गया महिलाओं के लिए। मान लीजिए पुरुष है तो आपको 16 मीटर यानी कि जो दौड़ होगी, यानी कि 6 मिनट में आपको पूरी करनी होगी, जो कि आपको अलग अलग और मिनटों में पूरी करते हैं तो उसको अलग अलग अंक दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो भी 1600 मीटर का जो दौड़ है 5 मिनट में अगर आप पूरी कर लेते हैं तो 100 अंक दिए जाएंगे। वहीं पे 5 मिनट से अधिक यानी 5 मिनट 20 सेकंड में पूरे करते हैं तो 80 अंक दिए जाएंगे, और 5 मिनट 20 सेकंड में पूरे करते हैं तो 60 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक है आपका तो 40 अंक दिए जाएंगे। इस तरह मान लीजिए महिला कैंडिडेट है तो आपको यहाँ से 5 मिनट तक करते हैं तो 100 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक यानी 5 मिनट 20 सेकंड करते हैं तो 80 अंक दिए जाते हैं। आप इस तरीके से देख लीजिएगा। अब बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस रहने वाला है इसमें बताया गया है, सब्जेक्ट वगैरह दिया है और एग्जाम पैटर्न दिया जाता है। सब्जेक्ट की बात करते हैं, सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे और इंग्लिश से पूछे जाएंगे, और सामान्य विज्ञान और गणित से भी पूछे जाएंगे, और मानसिक क्षमता जांच, तार्किक विचार भी किया जाएगा, और कुल टोटल जो मिला दिया जाएगा। यहाँ से टोटल मार्क्स 400 नंबर का हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से मार्क्स से पूछे जाएंगे। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है यहाँ पे बोल गया है। सामान्य अध्ययन से जो भी सिलेबस पूछा जाएगा, सामायिक विषय यानी कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय से पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति से पूछा जाएगा, खेल खिलाड़ियों से भी इसमें कुछ प्रश्न आएंगे, और साथ साथ भारत और उनके पड़ोसी देश से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना,
भारत का संविधान से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। और सामान्य विज्ञान और गणित से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, यहाँ सिलेबस में पूछा गया भौतिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान से भी पूछे जाएंगे, और मैथ से भी इसमें बताया दिया गया है। इस तरीके से तो आपने तो सिक्योरिटी गार्ड का सिलेबस समझ लिया। अब यहाँ पे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें बोला गया है जैसे, तो इसको लेकर कोई एग्जाम वगैरह नहीं होना है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के आधार पर आपको सिलेक्टेड किया जाएगा। लेकिन इंटरव्यू में कुछ पूछा जाएगा प्रश्न जो कि आपको यहाँ से बताया गया है। सबसे पहले आपको कार वगैरह चलाया जाएगा, अगर सही से चला लेते हैं तो उसमें किया जाएगा, उसमें भी नंबर मिलेगा। यानी कि जो भी इसमें क्वेश्चन वगैरह होंगे यानी पूछे जाएंगे इंटरव्यू के आधार पर, उसमें सही अगर हो जाते हैं तो आपका नंबर मिलेगा। उसके बाद मेरिट तैयार किया जाएगा। तो उसमें बोला गया है कि देख सकते चक्का बदलने या टायर में ठीक से हवा भरने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। यात्रिक तथा चालन के कौशल पर प्रायोगिक जांच भी होगा। साइकिल चलाने का भी क्षमता होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप कार चलाते हो, किसी प्रकार उसमें दिक्कत आ जाती है, तो उसे ठीक करने की अगर आपके पास अनुभव है तो उसी आधार पे इसको लेकर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसमें हर एक जानकारी बताए, जिसमें 100 अंकों का आपको मिलेगा नंबर। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, आप इसमें समझ लीजिएगा। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस इंटरव्यू आपके लिए जाएगा ड्राइवर के पद के लिए अगर करते हैं तो। ये होगी कुछ जानकारी। अब वहीं पे मान लीजिए ऑफिस अटेंडेंस के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें किस तरीके से आपको होगा। इसमें भी ना ही आपको एग्जाम देना है, इसमें बस इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा, जो कि बताया गया है। कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें कुल 100 अंक का होगा, और साक्षात्कार से प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, उस मेरिट लिस्ट में अगर 40,000 से अधिक कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं तो उस समय आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, जहाँ पे कार्यालय परिचय के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा हुई, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिससे OMR सीट के माध्यम से आपका एग्जाम होगा। उसमें आपको क्वालिफाई कर पाएंगे तो आप इसमें सिलेक्टेड हो पाएंगे। तो बस यही कुछ बेसिक सिलेबस वगैरह था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी कैंडिडेट को इसके बारे में मालूम चल सके।